बोलो क्या लोगे जी हाँ क्या लोगे ए सेठ मुनीमा क्या लोगे जी हाँ सेठ आलू बैंगन प्याज टमाटर सब कुछ है, जो लेना है सो ले लो। मुनिम्मा, ओ मुनिम्मा, मुनीमा क्या काम, चोर है पीछे क्या करता है? तुम दरबार को गए थे, सब्जी में क्या नहीं था? सब्जी में यहाँ टमाटर नहीं रहा, आलू नहीं रहा, लहसुन नहीं रहा, मिर्चा नहीं रहा। अरे इत्यादि, इसका मतलब सारी सब्जी खत्म हो जा चुकी थी। चलो इसकी सब्जी चेक करते हैं। क्या लहसुन है आपके पास? सब कुछ है। ठीक है, लाओ चेक करो। एकदम अच्छे माल है। तद मारी गेट लेने हैं, लो प्याज लो, खा करके देखोगे तब माल पता चलेगा अच्छा कि खराब है। आलू भी चेक कर लो, उसके बाद मिर्चा भी चेक कर लेना, पहले आलू चेक कर। लो मिर्चे पहले चेक करो। मिर्चे करू होने के लिए तो होते हैं, चेक करके देखो, खा करके देखो। लंबा वाला खाओ। और क्या है? और अदरक लाओ। अच्छी सब्जी है, लेकिन सबसे अच्छा जानते हो तुम्हारे कौन सा सामान है इसमें? मिर्चा सबसे नंबर 1 का है तुम्हारा। मिर्चा तो है नंबर 1 का। हाँ, बोलो क्या लोगी? इसके दाम बोलो, कितने दाम लोगी? सब्जी, सारी सब्जी के एक दाम बोल दूं, 150 रुपए। 110 रुपए? हाँ। मुनिम्मा, इसको 160 रुपए दे दो। भाव तो ज्यादा करती नहीं हूँ, ग्राहकी मिल जाता है तो अच्छी रेट में बेच लेती हूँ। चलो 160 ले लो। ना 110 रुपए। अरे 160 ले लो। ना 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 ना, मैं 1 रुपए कम क्यों करूं? भैया मेरी सब्जी जब बिक रही है, अच्छी रेट में बिक रही है, आप नहीं लोगे कोई दूसरा लेगा, लेकिन 1 पैसा कम नहीं करूंगी। लोगे तो 110 रुपए लोगे। ये कुछ कम दिमाग की है क्या? 110 और 150 होते तो बराबर। अरे बोहनी करा और का 160 रुपए ले लो। 110 रुपए लूंगी, भाव तो करती नहीं हूँ, लेना तो लो। ठीक है मुनिम्मा, भैया तुम ले पैसे लो। दे दो। 10 रुपए इसमें भी कम है, 150 रुपए है। 110 रुपए की बात की थी मैंने। हाँ लाओ। चलो ठीक है, दाम लगाता हूँ, हराम में दे रही हो क्या? 150 रुपए हो गए। ले सब्जी लो अपनी, ला दो। सब्जी ले जाओ, पीछे डाले में डाल देना। तुम क्या लाई हो? मैं दही बेचने आई हूँ। दही लाई हो? हाँ। लाओ चेक कराओ दही अपना। आओ खुश। मुनिम्मा, तू दही खाने में ज्यादा शौकीन है, चेक कर। अरे घमंड नहीं, उसको घमंड नहीं कहते हैं, उसको सुगंध कहते हैं। पैसे बोलो दही के। 250। 250? हाँ। ये 250 क्या होता है? 250? 250। मुनिम्मा, इसको 200 रुपए दे दो। ये कितने हैं? अरे 200 है, पकड़ो। नहीं ये 20 है, हमको 250 चाहिए। दो, इसको दो। 200 हो गए। और बाकी फोन पकड़ जाओ। जाओ, बाकी बाद में मिलेंगे, जाओ। ओ, मैं फूल बेचती। अरे सुनो, आज तुम्हारे पतिदेव सुरेश कहाँ चले गए जो तुम आज बाजार में आई हो? अरे क्या किया जाए, इस समय त्योहार चल रहा है, सब लोग अच्छा वहीं अच्छा गए हैं। अच्छा, वहीं गए हैं। माला बेच रही हो? लाओ माला मुझे दिखाओ। देखो देख, मुझे अच्छा लग रहा है माला। अरे तुम्हारे लिए नहीं है, जो अपने घर में गणपति पूजा की वो मूर्ति रखी हुई है, उसके लिए है। इसके दाम बोलो। 10
रुपया जोड़ा। 10 रुपए जोड़ा। हाँ आपके पास कितने? 2। सिंपल है, केवल ट्रक पीछे लगा हुआ है। अच्छा, ट्रक पीछे लगा हुआ है। चलो इसको 10 रुपए दे दो, हमें 2 ही चलिए चाहिए। चल ठीक। पैसे लाओ। अरे 2 यार मुनिम्मा। इतने कंजूस क्यों बनते हो सेठ दुआ? खुश रहो। अरे भैया तुम क्या लेकर के आए हो? चुनरी। इसका रेट बताओ। 60 रुपया। कितने? 60। 60 रुपए? चुप। कितने रुपए? 60 रुपया। चुनरी खोल के दिखाओ। फटी उटी तो नहीं लेकर के आए हो? साले लो साले, चने लो चने मुनीम जी। अरे मुनिम्मा, इसकी चुनरी अच्छी है, ले लो। चुनरी के दाम बोलो 60 रुपए। 20 लेना हो लो, अन्यथा जाओ। ठीक है जाओ, ले जाओ, पीछे डाली में डाल देना। ओ भाई साहब, क्या लेकर के आओ? इधर आओ। चुप। मुझे गाली दे रहे हो? अरे सेठ जी गाली नहीं दे रहा हूँ, बतासे दे रहा हूँ। फिर तुमने बताया। अरे बता साले सेठ जी। अरे मूर्ख हो गया क्या? तू मुझे गाली दे रहा है? अरे सेठ जी गाली नहीं दे रहा हूँ, बतासा बेच रहा हूँ। उसी के अच्छा, मीठे बतासे बेच रहे हो? और क्या? लाओ बतासा चेक करो। ले बता। जा रहे हो? बतासे तो ठीक है मुनिम्मा इसके। बोलो बतासे के दाम बोलो। दाम दही पई हो। तुम बेच पाओगी? चलो ठीक, हम बतावे जा रहे हैं। बोलो। 1 चवन्नी कम 2 रुपया। 1 चमन्नी कम 2 रुपया। इसका मतलब बताओ। हमें नहीं जानते हैं चमन्नी 2 रुपए, इसका मतलब बताओ। नहीं जानते हो? हम नहीं जानते। तो हमारे बतासे वापस कर दो। बतासे नहीं मिलेंगे अब तुमको इसका मतलब बताना पड़ेगा। तो हमारे पैसे, हमारे बतासे वापस 1 रुपए लेना हो तो लो, अन्यथा खिसक लो यहाँ से। 1 रुपया ना, फिर 1.5 आना ले। अब 10 रुपए दे दो इसको बतासे के। भाव तो नहीं कर रहा होता, ये भाव तो कर रहे हैं। या वाली लो। अरे भैया राहुल, तुम क्या लेकर के आए हो? ले लो मुकुट मुकुट मुकुट। मुकुट यानी कि ताज बेच रहे हो? हाँ वह ताज का है, मुकुट का। अरे मुकुट नहीं, उसको मुकुट कहते हैं। बोलो सारे मुकुटों के पैसे बोलो। क्या दे दो तुम? 400। 400 रुपए? हाँ 100 रुपए मिलेंगे। का मनाएगा तो? अरे 100 रुपए ले लो। चलो लाओ। तुम्हारे हम सारे ताज खरीद रहे हैं। पप्पा हमारा है नहीं। पप्पा मर गए। अरे उसको पैसे दो, उसके बाप सही नहीं, खत्म हो जा चुका है। भाई साहब तुम क्या लेकर के आए हो? मुनीम जी चने लाए मसालेदार। लाओ चने चेक करो। ले चेक। मुनीम जी खाया जा दो, इनके दाम जान दो। अरे दाम जान दो मुनीम जी, पहले दाम बताओ। दाम वाले बहुत 480 रुपया दे दो। कै रुपया किलो बेचते हो? 60 रुपया किलो। कच्चा क्या रेट है? कच्चा क्या रेट है? कच्चा 50। 40 रुपए? 80 रुपए किलो है। नहीं नहीं 1 किलो चने हैं तुम्हारे? है नहीं का मुनीम जी। हिसाब किताब से मोल भाव किया करो भाई साहब, अन्यथा अगली बाजार को मत आना। नहीं चलो बोलो कितने पैसे दे इसके? दे दो 330 रुपया। जिसको 100 रुपया दे दो। दे दो 100 रुपए। 100 दे दो, कोई बात नहीं। तुम बहुत दलाल है। सेठ जी साले लो साले। चुप। क्या हुआ सेठ जी? मुझे गाली दे रहे हो? नहीं सेठ जी, मैं अपने साले बेच रहा हूँ। साले? वही कहता हूँ सेठ जी साले लो साले। कैसी साले बेच रहे हो साले? अच्छी प्रकार के बेच रहा हूँ साले। दिखा साले। ये ले देख साले। दिखा साले। मुनिम्मा
देख साले तो ठीक ठाक लग रही हैं। ये नहीं पसंद है तो ले दूसरी साले। ला साले। ये भी ठीक है। अगर वो भी नहीं पसंद तो तीसरी ले साले। लाइए साले। बोलो तीनों के दाम बोलो। तीनों के लेकिन पेमेंट हमारे पास कैश नहीं, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होगा। हाँ। चलो ठीक, ऑनलाइन ले लेंगे। बोलो पैसे। 200 रुपए में 2 साले। 200 रुपए में 2 साले। 200 रुपए में 2 साले। तो हम साले तुम्हारी लेंगे नहीं, साले ले जाओ। हैं? मैं तुम्हारे साले नहीं लेंगे। क्यों सेठ जी? तीनों के दाम बता दें। हैं? तीनों के दाम 100 रुपए देंगे, मर्जी हो दो। सेठ जी कम है। अरे ले लो भाई साहब, तुम्हारी जितनी साले हैं सब खरीद रहा हूँ एक तो साले। नगद तुम दोगे नहीं सेठ जी, क्या करें? चलो 120 दे देंगे। 120 में क्या होगा, एक बैंडेज हो पाएगा। अरे 150 दे देंगे बस। ठीक है सेठ जी। नाम बताओ। नाम आहान देव। आहान देव। बाप का नाम? पहान देव। ठीक है, जा सकते हो। अरे मोची भैया, मोची भैया, यार ठंडी भी आ चुकी है भैया। और जो तुमने मुझे विशेष ध्यान दे, समय का विशेष ध्यान दे। चलो ठीक है मोची भैया, लाओ जूते पहनो। ले जूता ले ठीक है, ले लिया, जाओ ले जाओ, डाल दो। आए। बाबा जी क्या बेच रहे हो तुम? ये तुम्हारी मूर्ति हम नहीं खरीदेंगे बाबा जी। ठीक है, ये मूर्ति देखकर मुझे डर लग रहा है, हम ये तुम्हारी मूर्ति नहीं खरीदेंगे। ठीक है चलो मुनिम, चलो। और साथियों, सत्य की बाजार में महामुनि विश्वामित्र की शनिदेव की मूर्ति कोई नहीं खरीदता है। आज मुनीम किस प्रकार से समाचार महाराज को बताते हैं साथियों, आइए देखते हैं सीन के माध्यम। अब मुझे चलना चाहिए महाराज के दरबार को, बताना चाहिए कि जो सत्य की बाजार लगती थी, जितने व्यापारी आए थे मैंने सारा सामान खरीद लिया, लेकिन वहां पर एक साधु बाबा आए हुए हैं और शनिदेव की मूर्ति बेच रहे हैं। उस मूर्ति को मैंने नहीं खरीदा है, ये बात मुझे महाराज से बताना चाहिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की। कहो सेठ, दौड़ती हुई भागती हुई आने का क्या कारण है? एक विशेष कारण है महाराज। बोलो सेठ। महाराज, जो आपने सत्य की बाजार है उसमें आज बाजार को गया था कुछ सामग्री खरीदने हेतु, लेकिन महाराज लेकिन क्या? वहां पर जितना सारा सामान आवा हुआ था उस सामान को मैंने खरीद लिया, और वहां पर एक साधु बाबा भी आए हुए हैं। क्या? हाँ महाराज। हमारी सत्य की बाजार में साधु बाबा? हाँ महाराज, और वो जानते हो क्या बिक्री करने हैं तो लाए हैं महाराज? क्या बेचने के लिए लाए? एक भयानक मूर्ति लेकर के आए हैं महाराज, जिसको देख करके बहुत डर लग रहा है। इसलिए महाराज मैंने सारा सामान खरीद लिया, लेकिन उस साधु जी की मैंने मूर्ति को नहीं खरीदा है महाराज। सेठ, ये तुमने क्या किया? ये हमारी सत्य की बाजार है और तुम्हें ज्ञात है कि सत्य की बाजार में आया हुआ सौदा वापस नहीं आता। तुम्हें उस मूर्ति को खरीदना चाहिए था। लेकिन महाराज मुझे अति डर लग रहा है, इसलिए हमने नहीं खरीदा है महाराज। कोई बात नहीं सेठ, यदि उस मूर्ति से तुम भयभीत हो रहे हो तो उस मूर्ति को मैं स्वयं खरीदूंगा। जो आज्ञा महाराज। तुम जा सकते हो। जो आज्ञा। आज हमारा सेठ
सत्य की बाजार से मूर्ति खरीद न सका तो अब मुझे ही सत्य की बाजार को जाना होगा। यदि मैं उस मूर्ति को नहीं खरीदूंगा तो हमारा सत्य और धर्म नष्ट हो जाएगा। चलता हूं सत्य की बाजार की ओर। साधु बाबा के चरण कमलों में हरिश्चंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। ऐश्वान हो राजन, ऐश्वान भव। साधु बाबा राजन, हमारे सत्य की बाजार में आए ये हमारा परम सौभाग्य है। बोलो आप कौन सा सौदा लेकर के आए हो? हे राजन, मैं मूर्ति लेकर के आया हूँ। मैं मूर्तियों का व्यापार करता हूँ, जो आपके बाजार में लेकर के आया हूँ, जो अभी तक हमारी मूर्ति नहीं बिकी। साधु बाबा, आपकी मूर्ति को हमारा सेठ खरीद न सका, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लाओ इस मूर्ति को हमें दिखलाओ। लो राजन। ये तो बड़ी प्यारी मूर्ति है साधु बाबा, परंतु ये बतलाने की कृपा करो कि आखिर ये कौन से देवता है? जानना चाहते हो ये किस देवता की मूर्ति है? हाँ साधु बाबा। ये शनि देवता की मूर्ति है। क्या इस शनिदेव महाराज हैं? हाँ राजन। साधु बाबा, शनि देवता तो न्याय के देवता कहलाते हैं। हाँ राजन। प्राणी जैसा कर्म करता है ठीक उसे वैसा ही फल देते हैं। अवश्य राजन। साधु बाबा, इस मूर्ति का मोल क्या है? इस मूर्ति का मोल मात्र 10 रुपए है राजन। क्या मात्र 10 रुपए? हाँ राजन, मात्र 10 रुपए। हे साधु बाबा, सुबह से शाम होने वाली है, बाजार में बैठे हो और इस मूर्ति का इतना कम मोल? अरे कुछ इसका मोल बढ़ा लो। राजन, मैं बढ़ा करके मोल क्या करूंगा? जब मैं सारी मूर्तियां 10 रुपए की ही बेचता हूं, तो बस मुझे 10 रुपए ही दे दीजिए। कोई बात नहीं, यदि आपकी इच्छा यही है तो मैं 10 रुपए देकर इस मूर्ति को खरीद रहा हूं। लाओ राजन। वाह राजन, आपने हमारी मूर्ति को खरीद लिया है। जाओ इस मूर्ति को महलों में स्थापित कर दो जाकर के। अवश्य साधु बाबा, हमारे हृदय की इच्छा है कि आप भी हमारे महलों को पधारें। मैं आपका स्वागत सम्मान करूंगा। नहीं नहीं राजन, अब मुझे बहुत विलंब हो रहा है, इसलिए अब हम यहाँ से जा रहे हैं और मूर्तियां मुझे भी लाना है। जैसी आपकी इच्छा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ऐश्वान भाव।